संशोधन कानून है, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून है। और इस क्षेत्र में आज ये जैसे हमने एक सहायता केंद्र का शुभारंभ किया है और इसके माध्यम से जो भी उनकी सहायता हो सकेगी वो हम सब करेंगे, क्योंकि हम बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तानी शरणार्थी बंधुओं के बीच में काम कर रहे हैं। उनके व्यक्तिगत हमारे संबंध भी हैं, उन्हें कोई कानूनी कोई कागज की दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। कि सरकार ने जो अफगानिस्तान बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, उन सब के लिए नागरिकता के द्वारा देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करके जो एक लंबे समय से जो यहाँ जो एक सामान्य जन सुविधाएँ किसी नागरिक को मिलती है उससे भी वंचित थे। अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति चिंतित थे, अपने भविष्य के प्रति चिंतित थे, आवास नहीं ले सकते थे, स्वास्थ्य की चिंताएं थी। तो उन सब के लिए ये जो रोशनी का द्वार केंद्र की सरकार ने खोला है, तो हमें, क्योंकि हम लगातार पिछले लगभग 40 वर्षों से ये मांग कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इन सभी हिंदू शरणार्थियों को और भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो जैसे ही सरकार ने इसका प्रावधान किया तो हमने तुरंत दिल्ली के अंदर जो अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के बंधु रहते हैं वहाँ CAA सहायता केंद्र तुरंत हमने खोले ताकि किसी प्रकार की भ्रांति उनको ना हो और उनको मैक्सिमम जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करते हुए उनका ठीक से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाए और रजिस्ट्रेशन के बाद की भी जो कार्यवाही है उसमें हम उनको हर प्रकार का सहयोग करें। हमें ये खुशी है कि आज ये तीसरा केंद्र यहाँ खुला है और सभी जगह रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। और 2 केंद्र कहाँ खुले? एक केंद्र आदर्श नगर में खुला है और एक केंद्र मजनू के टीला पे खुला है। मुझे दुख है इस बात का कि इनकी पीड़ा को नज़रअंदाज करते हुए जिस प्रकार से विपक्ष ने और दिल्ली की सरकार ने जिस प्रकार का रवैया CAA लागू होने के बाद दिखाया और दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता है उसने जिस प्रकार से अभद्र शब्दों का प्रयोग इनके लिए किया, जिस प्रकार का आचरण उसने इनके लिए दिखाया, उनको ये समझना होगा कि दिल्ली में बहुत सारे लोग 1947 के विभाजन के बाद से ही लगातार आ रहे हैं और यहाँ उन्होंने अपनी आजीविका के साधन खड़े किए हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से खड़े किए हैं। बड़े बुरे दिन लोगों ने देखे हैं, धीरे धीरे उनके पैर जमे हैं। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यमुना के किनारे रह रहे हैं जहाँ यदि पानी आता है, बाढ़ का पानी आ जाता है तो उनको तख्त के ऊपर बैठ करके सारी रात गुजारनी पड़ती है। लाइट नहीं है उनके पास, शौचालय नहीं है उनके पास। समस्याएं काफ़ी हैं उनकी, लेकिन सवाल ये है कि जो आप पंजीकरण करने आएंगे केंद्र, किस आधार पर आप उनका पंजीकरण होगा, उनकी गाइडलाइंस क्या है, कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, ये केंद्र की सरकार ने वेब पोर्टल जारी किया है, तो उसके ऊपर शुरू पे 2 दिन हमें दिक्कत भी आई, जो उनकी इंक्वायरीज थी, रिक्वायरमेंट्स थी, पर अब वो ठीक से काम कर रहा है और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब हम फुलफ़िल कर रहे हैं। लगभग सबके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं सबके पास। अब थोड़ा बताना चाहेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे वहाँ से जिस समय वो यहाँ आया था तो वहाँ का कोई पाकिस्तान का उसके पास पासपोर्ट होगा या वहाँ का कोई इमिग्रेशन का कोई कागज़ होगा उसके पास, और जिसकी गारंटी पर वो यहाँ आया था वहाँ का कोई उसका गारंटी का यहाँ कोई लेटर होगा उसके पास। तो इस प्रकार के जो उसके यहाँ आने के कोई ना कोई उसके पास वहाँ का रहने का सत्यापन करने के लिए हुआ, उसके आधार पर ये हो रहा है जो ये प्रूव कर सके कि वो 2014 से पहले यहाँ आ गया था। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में भी विश्व हिंदू परिषद हर प्रकार से सहायता करेगा। उसके लिए सरकार ने कुछ एफिडेविट्स मांगे हैं, वो जो स्थानीय संस्थाएं हैं
जो लगातार इनको देख रही हैं, उन संस्थाओं को वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके अंदर भी विशुद्ध रूप से सहयोग करेगा। और जो भी उन्होंने प्रावधान बनाए हैं उसमें कोई ऐसी टेक्निकल दिक्कत नहीं है जो कोई उसके कारण से रहेगी, सबको नागरिकता मिलेगी। जी, एक और सवाल, अभी भी ऐसे लोग हैं काफ़ी जो सीए लागू होने के बाद डरे हुए हैं कि सीए लागू होने के बाद क्या हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी या फिर हमें हटा दिया जाएगा, तो ये छोटे छोटे जो सवाल हैं वो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, एक तो सीएए केवल नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का या छीनने का कानून नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि राजनीतिक लोगों ने जानबूझ करके इसके ऊपर भ्रांति पैदा की और एक प्रकार से जिन विचारों को नागरिकता मिल सकती है उसको रोकने का एक प्रयास किया। ये टोटल एक वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन मुझे ये खुशी है कि जिन लोगों को बहकाया गया था या बरगलाया गया था वो भी आज इस बात को समझ गए हैं कि इनसे, इस नागरिकता कानून से उनका कोई लेना देना नहीं। जी, धन्यवाद।